नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं एल.के. खत्री एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं इस लॉकडाउन के पीरियड में। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आज के वीडियो का पर्पस क्लियर करना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ये सब चीज़ें जानेंगे, जैसे कि सबसे पहले डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक्स विच वी कवर ड्यूरिंग दिस बेसिक इम्प्रूवमेंट कोर्स। मेरे पास काफ़ी बच्चों के सवाल आए कि सर हमें आप इन बेसिक इम्प्रूवमेंट्स के कोर्स में क्या क्या करवाएंगे, प्लीज़ हमें बताइए। तो ये सब मैं आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूँ, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, ये कहाँ से आया, किसने बनाया, इन सब चीज़ों के मैं आपको सवाल का जवाब देने वाला हूँ। नेक्स्ट, मैथ्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं और उनमें से कितनी ब्रांचेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त, नियरली अबाउट अप टू 10th स्टैंडर्ड, कितनी ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, जिसकी वजह से आपका मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू स्कोर मोर एंड मोर गुड मार्क्स, देन विच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू शुड नो, वो भी आज के इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मेरे 22 साल के कैरियर में मैंने कई बार इन सवालों का सामना किया है स्टूडेंट्स के द्वारा। वो कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स तो बहुत बोरिंग है, सर मुझे मैथ्स से ना बहुत डर लगता है, सर ये मैथ्स किसने बनाया, सर मैं मैथ्स की वजह से अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा हूं, सर मैथ्स मेरा सबसे अनफेवरेट सब्जेक्ट है। तब मुझे बड़ी हंसी आती है और मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूं, मैं उन्हें कहता हूं बेटा अगर आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं एक सेंटेंस में देना चाहूं तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, वो ये कि इफ यू फाइंड द मैथ्स बोरिंग, अनफेवरेट या आपको मैथ्स से डर लगता है तो सिर्फ एक और एक ही बात है, वो ये कि इट इज टॉट बाय द रॉन्ग पर्सन टू यू। यस, सही सुना आपने दोस्तों, कि ये आपको किसी गलत इंसान से आप मैथ्स सीख रहे हैं। वरना अगर आपको मैथ्स कोई बेहतर ढंग से सिखा दे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दे, तो आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे, आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा, अब मैथ्स के बिना रह नहीं पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपके साथ, और मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, आप इससे बेहद प्यार करने लगेंगे। अब हमें जब किसी सब्जेक्ट से बेहद प्यार करना है तो उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स तो पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज मैथ या मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, द वर्ड मैथ केम फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, अ वर्ड मैथमा। मैथमा का मतलब होता है नॉलेज या लर्निंग। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं आपके साधारण भाषा में आपसे कहूं, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नोइंगली और अननोइंगली वी यूज द मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड मेनी चेंजेस इन अवर डे टू डे लाइफ। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने कई बार मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। स्टूडेंट्स, फिर मेरे पास कई बार आता है कि सर ये मैथ्स कैसे बना, कहाँ से आया, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, वी ऑल नो दैट ह्यूमन बींग्स हैव ऑब्जर्व मैनी थिंग्स एंड डेवलप द सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड इट मोर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम इंसानों ने कई बार कई चीज़ों के बहुत बारीकी से अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद हमने उनको कुछ विषयों में कन्वर्ट किया, मतलब हमने उनके कुछ सब्जेक्ट्स बनाए। जैसे कि हमने प्लांट्स का अध्ययन किया, प्लांट्स को स्टडी किया, तो हमने सब्जेक्ट बनाया बॉटनी। इसी तरह से हमने एनिमल्स का अध्ययन किया, एनिमल्स के ऊपर रिसर्च की, तो हमने सब्जेक्ट बनाया जूलॉजी। इसी तरह से केमिकल्स का हमने अध्ययन किया, तो हमने सब्जेक्ट बनाया केमिस्ट्री। जब मैं ये बातें बच्चों को बताता हूं तो बच्चे कहते हैं तो सर मैथ्स कहाँ है, मैथ्स तो हमें कहीं नेचर में नहीं दिख रहा,
हमें कहीं 1 2 3 4 5 नंबर्स वगैरह कहीं दिखे नहीं। आप बिल्कुल सही हैं स्टूडेंट्स, मैथ्स हमने कहीं नेचर से नहीं सीखा, मैथ्स हमने अपने अंदर से इजाद किया है, हमारे अंदर से मैथ्स आया है। सर मैथ्स अंदर से? यस, ह्यूमन बीइंग हैव डेवलप्ड some basic languages with the help of his mind to understand the nature and himself more। इंसान ने कई बेसिक लैंग्वेजेस अपने अंदर से ही इन्वेंट की इस कुदरत को समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए और अपने आसपास के सराउंडिंग को बेहतर से बेहतर समझने के लिए। उनमें से ही एक लैंग्वेज है मैथ्स। इसके अलावा मैं कुछ आपको लैंग्वेजेस बताऊं या सब्जेक्ट्स बताऊं, जैसे कि फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, ये चारों के चारों हमने अपने अंदर से, अपने दिमाग की मदद से इनको इन्वेंट किया। इन चारों में अगर आप एक कॉमन चीज देखें वो है थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। यस स्टूडेंट्स, थिंकिंग प्रोसेस। सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, तय तक जाना पड़ता है, तर्क लगाने पड़ते हैं, लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड इसीलिए मैंने अपने कैरियर में ये नोट किया है, जिन बच्चों को ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा बातों पे तर्क करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें भी मैथ्स भी अच्छा नहीं लगता। और इसके अलावा मैंने कई बार ये भी नोट किया है कि कई बच्चों को थिंकिंग तो बहुत अच्छी लगती है करना, इवन उनके तर्क भी होते हैं उनके पास, कई चीज़ों को लेके लॉजिक्स भी होते हैं, फिर भी मैथ्स नहीं आ रहा। तो उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मैथ्स किसी गलत इंसान से सीख रहे हैं, इसीलिए आप वहाँ पे चूक रहे हैं और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बेसिक कोर्स को मेरे कीजिए। आफ्टर 1 मंथ आप अपने आप में इतना बड़ा चेंज देखेंगे, ये मेरा चैलेंज है। अब जैसे कि मैंने आपको मैथ्स के बारे में बताया, अगर मैथ्स एक पेड़ है तो उसके कुछ ब्रांचेस भी हैं। उन ब्रांचेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैथ्स के कुछ जो ब्रांचेस हैं वो हैं, सबसे पहली ब्रांच है अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इनमें से जो पीछे मैंने ब्रांचेस कही वो तो ज़्यादातर आफ्टर 12th या कॉलेज या हायर स्टडीज़ में आती हैं, काम पढ़ी जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं अप टू 10th कहूँ तो पहले की 3 ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर ब्रांच में इस्तेमाल होती हैं। वो 3 हैं अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। इन तीनों में अगर आपने महारत हासिल कर ली तो आगे आप कोई भी ब्रांच को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अब इन्हीं का मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं आज। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं अरिथमेटिक्स का। अरिथमेटिक कहां से आया? तो इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक टर्म एरिथोमोस, मींस नंबर। सारे नंबर्स जो हम 1 2 3 वगैरह देखते हैं वो यहीं से आए। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन अमोंग अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पुरानी और मोस्ट ऑफ सारे ब्रांचेस में इस्तेमाल होने वाली ये ब्रांच है। इट डील्स विथ नंबर्स एंड द बेसिक ऑपरेशन, जो मैं हमेशा कहता हूं 4 मेन पिलर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उनके बीच का तालमेल। सेकंड ब्रांच है अलजेब्रा। It is derived from the Arabic term al-Jabr, meaning reunion of broken parts. It is one of the broad part of mathematics where we use unknown quantities along with number. यहाँ पे हम unknown quantities को पता लगाते हैं, जैसे कि उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? These unknown quantities are represented with letter of the English alphabet such as X, Y, A, B, etc. और symbols like lambda, delta. हमने कई बार अभी तक देखा होगा स्टूडेंट्स ने कि हम X का इस्तेमाल करते हैं, Y का, M का, N का, S, T, कोई भी अल्फाबेट का। The use of letters help us to generalize the formulas and rules that you write and help us also to you find the unknown missing values in the algebraic expression and equation. छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन है 2x + 3 = 5। अब यहां पे x अननोन है, हमें उसे फाइंड करना है। तो जो +3 लेफ्ट हैंड साइड पे है वो सबसे पहले शिफ्ट होकर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो अपनी साइन चेंज कर देगा, यानी कि +3 5 के साइड जाएगा तो -3 बन जाएगा। देन
2x इक्वल्स टू 2 आया। अब x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये भी इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा यानी राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में, यानी क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हमने अननोन वैल्यू को फाइंड किया कि x की जगह क्या होना चाहिए 1। दिस इज अलजेब्रा स्टूडेंट्स। इन सब की बारीकियां मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के सारे लेक्चर्स में। देन द थर्ड टॉपिक इज ज्योमेट्री। व्हाट इज ज्योमेट्री? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू एंशिएंट ग्रीक टर्म्स, जियो मीनिंग अर्थ and metron meaning measurement, earth measurement. It is the most practical branch of mathematics that deals with shape and size of figures and their properties. हमने अक्सर देखा है ज्योमेट्री में हम क्या देखते हैं, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं, एंगल्स 90 होते हैं, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड सेम होती हैं, एंगल्स 90 होते हैं, रोम्बस में सब साइडें इक्वल्स होती हैं, एंड डैश डैश डैश। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री आर, अगर इसके हम बेसिक एलिमेंट्स की बात करें तो वो कौन से हैं? पॉइंट्स, लाइन्स, एंगल्स, सरफेस एंड सॉलिड्स। Point have no dimensions, line have 1 dimension, surface have 2 dimension and solid have 3 dimension. इन सब के चीजों के बारे में भी मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शंस दूंगा टॉपिक वाइज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन जो बार बार बच्चों से मेरे पास आ रहा था, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, What we learn during this improvement course? तो स्टूडेंट्स वो डिटेल्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेबल्स से। तो इजी वे ऑफ लर्निंग टेबल्स फ्रॉम 2 to 99। यस स्टूडेंट्स, विद इन 10 मिनट्स आप 10 to 15 मिनट्स अगर आपने टेक्निक सीख ली तो आप 2 से लेकर 99 तक की टेबल 2 to 3 मिनट्स में चुटकियां बजाते हुए किसी को भी सामने पेश कर सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं। It's all upon you. Then addition के all types means simple, decimal and fraction। तब बच्चे सोचते हैं सर एडिशन, यस स्टूडेंट्स, हम अपने चारों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जो पिलर स्ट्रॉन्ग है उससे भी देखते हुए जाना है, पॉलिश करते हुए जाना है। सोने को अगर तराशा जाए तो उसकी चमक बढ़ती है, कम नहीं होती। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में सारे टाइप्स, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। देन रिड्यूस फॉर्म, बच्चों को कई बार रिड्यूस फॉर्म नहीं आते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर है तो उसको काट के किस तरह से लिखना है। देन सिंप्लीफाई ऑफ मिक्स साइन, देन सिंप्लीफाई ऑफ ब्रैकेट्स, कि कई बार कैसे होता है कि मिक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब एक ही सम में आ गए, तो उसे कैसे करना है वो बच्चों को नहीं आता है। ब्रैकेट्स कैसे खोलने वो पता नहीं होता है। देन इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है वो नहीं पता होता है। सब बेसिक लेवल्स की, नॉट ऑन द हायर लेवल्स। एंड कन्वर्जन्स नहीं आ रहे होते उन्हें, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आना है, ये सब चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स। इसके लिए मैंने हर एक टॉपिक की अलग अलग एक्सरसाइज बनाई हैं, अलग अलग सम्स तैयार किए हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जब मैं खुद 10th में था तो हमें हमारे टीचर सबसे पहले फैक्टराइजेशंस की 15 से 20 एक्सरसाइज करवाते थे, फिर चैप्टर स्टार्ट करते थे। तो हमें भी वही करना है। ये सारी चीजें मैं आपको इस बेसिक कोर्स में देने वाला हूं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको ये कोर्स करना है या नहीं करना है। वो भी आप कैसे डिसाइड करेंगे? हमने आज के वीडियो में, इस वीडियो के साथ अपना एक पीडीएफ लिंक नीचे शेयर किया है। उसमें एक 150 मार्क्स की टेस्ट दी गई है, वो भी बेसिक 4 पिलर्स की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। आप वो खुद कीजिए। आंसर शीट भी हम इसके साथ आपको भेज रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद घर में किसी भी बड़े इंसान से, मम्मी पापा भैया भाभी दीदी से चेक करवाइए, आउट ऑफ 150 कितनी मार्क्स आपने गेन की उससे आपको पता चल जाएगा। रैंकर स्टूडेंट्स में भी ज्यादा स्कोर कर लें, मे बी 130 140 स्कोर कर लें, लेकिन उन्हें टाइम का भी ध्यान देना है। ये टेस्ट 1 से 1.5 घंटे में हो जानी चाहिए। अगर इसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको भी ये कोर्स करना चाहिए, उससे आपकी पॉलिशिंग हो जाएगी।
आप और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। बिकॉज अगर आपको चीज़ आती है लेकिन अगर उसे आप टाइम पे नहीं कर पाते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देन उसके बाद इस बेसिक टेस्ट को करने का एक और रीज़न है आपके पास, एंड वो है प्राइज, फर्स्ट प्राइज एक्टिवा, बम्पर प्राइज कार। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, यार ये सब क्या है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि लिंक में हमारा पिछला वीडियो यानी कि फर्स्ट वीडियो जो दिया हुआ है वैसे देखिए। हमने बच्चों के लिए स्पेशली, जो बच्चे रेगुलर बेस पे इस कोर्स को करेंगे, हमें होमवर्क सबमिट करेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे उस होमवर्क को भेजेंगे, हमने उनके लिए कुछ प्राइस आफ्टर द लॉकडाउन इज कंप्लीटेड, कोरोना वायरस जब पूरी तरह से चला जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी गवर्नमेंट से, हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और उस टेस्ट के प्राइजेस की लिस्ट वहाँ पे दी गई है जिसमें फर्स्ट प्राइज एक्टिवा है और बम्पर प्राइज कार है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, कि हम जल्दी से अगले वीडियो में मिलेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है टेबल्स 2 to 99। 10 मिनट में आप वो टेक्निक सीख जाएंगे, 10 से 15 मिनट में, और उसके बाद फिर आपको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे कोई भी टेबल लिखने में। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से, पेरेंट्स से भी, प्लीज़ बी एट होम एंड बी सेफ एंड डोंट वरी अबाउट द योर कोर्स, फर्दर कोर्स। अगर लॉकडाउन बढ़ता है मैं आगे 9, 10, 11, 12 के भी लेक्चर्स बनाकर भेजता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।